हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर, एक नए टॉपिक पर। जिन टॉपिक्स का सामना मेरा कुछ लोगों से होता है, इस संबंध में वो क्वेश्चन करते हैं तो मुझे उनका जवाब देना पड़ता है। पूर्व में विश्वास और पेशेंस के वीडियोस डाले हुए हैं मैंने, सब्र के, पेशेंस के, अटूट विश्वास के संबंध में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, समर्पण। समर्पण क्या है? समर्पण से कुछ लोग बोलेंगे समर्पण अर्थात त्याग। त्याग भी है, किंतु समर्पण का अर्थ दूसरा, सरेंडर। अपने सभी कार्यों को किसी अन्य को सौंप देना या अपने कार्य से स्वयं सरेंडर हो जाना, शरण में चले जाना। बहुत सारे तात्पर्य हैं। तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पूर्व में किए गए टॉपिक पर चर्चा का विषय था कि सब्र कितना सब्र रख सकते हैं भक्ति के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में, साधना के मार्ग में। और अब चलिए चर्चा करते हैं समर्पण की। हम प्राप्ति करना चाहते हैं। हम सभी लोगों की प्रतिदिन प्रभु से यह कोई ना कोई विनती अवश्य होती है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ प्राप्ति करनी है, किसी को यह मनोकामना सफल करवानी है, किसी की कोई मनोकामना है, किसी का कोई कार्य नहीं बन रहा, वो कार्य पूर्ण करवाना है। सभी की इच्छाएं होती हैं। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में तो इच्छाएं प्रबल हैं, प्रबल इच्छाएं हैं। जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी इच्छा, और जो प्राप्त हो चुका है उससे भी बढ़कर और इच्छाएं। जैसे जैसे प्राप्ति होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं और प्रबल होती चली जाती हैं, क्योंकि यह देह मनुष्य की है और मनुष्य अपने जीवन में सदैव और अधिक की प्राप्ति चाहता है। इस संपूर्ण जीवन काल में हमारी यही इच्छा होती है कि आज जो हमारे पास है इससे भी बढ़कर और अधिक हो, और उससे भी बढ़कर और अधिक हो जाए। आज मुझे ये मिल गया है तो कल मुझे वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और सब कुछ मिल जाए। लेकिन कुछ कार्य तो हम जब हमारे द्वारा ही बन जाते हैं और हम भक्ति करते हैं, हमारे कार्यों पर डिपेंड करता है, हमारी एकाग्रता पे डिपेंड करता है, हमारे उस कार्य के प्रति फोकस पे डिपेंड करता है, हमारी लगन पे डिपेंड करता है कि हम उस कार्य में कितनी सफलता प्राप्त करते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते जब हमें किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि हे प्रभु, धन्य है, आपने मुझे ये दे दिया। आप मुझसे खुश हुए, आप मुझसे मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए, तो आपने मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। धन्य आप। हे प्रभु, मैंने यह साधना की थी और मेरी इस साधना को आपने सफल कर दिया। मुझे अनुभव की प्राप्ति हुई, मुझे अनुभव होने लगे हैं और मुझे मेरा मार्ग आपने साफ साफ दिखला दिया है, मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब मुझे सब कुछ साफ नजर आने लगा है।
कि मुझे क्या करना है। यही है ना। तो आज हम जानेंगे समर्पण। यदि आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है, आप वो इच्छा की पूर्ति चाहते हैं जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, हम तो लगातार करते चले जा रहे हैं पर हमारी ये इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही। हम रोज प्रभु से वही मांगते हैं, रोज बोलते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये दे दीजिए। डेली बोलते हैं एक ही चीज़ को, रोज बोलते हैं, रोज की पूजा में बोलते हैं, रोज की साधना में बोलते हैं कि प्रभु मुझे यही चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे क्या ये मिल सकता है, क्या मैं इसकी प्राप्ति कर सकता हूँ। रोज मत बोलिए। आज आपको फॉलो करने वाली एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। क्या प्रभु नहीं जानते कि आपके मन में क्या चल रहा है? क्या एक बार यदि प्रभु के मंदिर में जाके, प्रभु के दर पे जाके, प्रभु के सामने बैठ के आपने यदि एक दिन कोई बात बोल दी है, तो क्या प्रभु नहीं जानते कि जो आपने पहले दिन बोल दिया वो उनको पता है, वो उन्हें जानकारी है। और यदि नहीं भी बोले हैं और आपके मन में, अंदर मन में कोई बात चल रही है, तो प्रभु जान जाएंगे। प्रभु तो अंतर्यामी है ना, वो सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह वीडियो मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमें प्राप्ति नहीं हो रही, हम रोज़ मांगते हैं, बहुत दिनों से रोज़ उसी बात को, उसी चीज़ को कह कह के थक गए हैं और हमारा सब्र का बांध टूटने लगा है और हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उस कार्य को आपने अपने हाथ में ले रखा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कठिन साधना कर रहे हैं, खुद कार्य कर रहे हैं, रोज भक्ति करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह की नई पूजा पाठ भी शुरू कर दी है, रोज मांगते हैं, किंतु यह कार्य पूर्ण ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने उस कार्य को अपने हाथ में ले रखा है, अपने द्वारा सारे कार्य कर रहे हैं, अपने द्वारा सारी क्रियाएं कर रहे हैं, अपने द्वारा जो भी कुछ हो वो करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, स्वयं के द्वारा। मांगते प्रभु से हैं, बैठते प्रभु के सामने हैं, बैठ जाते प्रभु के दर पे हैं, लेकिन स्वयं के हाथों से सभी कार्यों को करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे हो रहा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे होगा। खुद टूट कर उस कार्य को करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि पहले दिन आप अपनी बात प्रभु के सामने रखिए। प्रभु, मेरी यह इच्छा है, मैं आपके सामने अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा हूँ, प्रकट कर रही हूँ। मेरी यह इच्छा है, मैं यह चाहता हूँ। पहले दिन रखिए और साथ के साथ प्रभु से कहिए कि प्रभु, मेरी यह इच्छा है, मेरी यह मनोकामना है, मैं आपसे यह इच्छा की पूर्ति करवाना चाहती हूँ। यह मेरी मनोकामना है, इसकी पूर्ति मैं करवाना चाहता हूँ। यह मेरी इच्छा है, इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त करनी है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी सहायता करें। और फिर आप यह कहें कि मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और यह कार्य आप ही जाने। यदि यह इच्छा, यदि यह मेरे भाग्य में है, यदि यह मेरी किस्मत में है, यदि यह मुझे प्राप्त हो सकता है, तो कार्य मैं करूँगा, मेहनत मैं करूँगा, लेकिन उसे प्रदान करने वाले, उसे देने वाले तो आप ही हैं। आप ही जानिए इसको कैसे करना है। मैंने आप पर छोड़ा, आपके प्रति सारा समर्पण कर दिया है। अब देने वाले आप हैं। क्यों है देने वाले?
याद रखिए कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो मुट्ठी बांध कर आते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, हाथ फैला कर जाते हैं। तो सीधे सीधे जान जाइए कि यह सब कुछ बनाया हुआ हमारा स्वयं का नहीं है। हमारे भाग्य और हमारे कर्मों के द्वारा हमें सारी प्राप्ति होती है, यह भी हम जानते हैं। मात्र बैठे बैठे अपना भाग्य को संवार देना, मात्र बैठे बैठे अपने भाग्य के प्रति कोई निर्णय ले लेना, बगैर किसी कार्य के, बगैर किसी कर्म के अपने भाग्य को निर्मित कर देना, यह भी तो नहीं हो सकता। हमें अपना भाग्य संवारने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। किंतु बस एक चीज़ कि जिस दिन तक हम उस कार्य को अपने हाथ में रखते हैं तो वह कार्य, क्योंकि ये हम हैं, हम इंसान हैं, हमसे तमाम प्रकार की दैनिक प्रक्रिया में गलतियां होती हैं, हमसे रोज़ कोई ना कोई गलतियां अवश्य हो जाती हैं, हमसे कई चीज़ों का नियम संयम नहीं बढ़ता जाता। इस कारण से वह कार्य हमारे द्वारा पूर्ण न होकर, यदि उस कार्य को आप अपने प्रभु को बोलिए कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है, अब देने वाले आप हैं, यदि आप चाहेंगे तो मुझे अवश्य मिलेगा, मेरी यह इच्छा है, यह मनोकामना है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले दिन बोलिए, दूसरे दिन से आप बस यही बोलिए कि हे प्रभु, यह मेरी इच्छा है, देने वाले और न देने वाले तो आप हैं, यदि यह मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे आप अवश्य ही देंगे, यह मुझे अटूट विश्वास है। तो भक्ति में और पूजा में, साधना में यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस प्रकार एक बार करके देखिए और फिर देखिएगा चमत्कार। क्योंकि जब तक हम अपने किसी भी कार्य को, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी भी बड़े से बड़े कार्य के लिए स्वयं के हाथों में जब तक बागडोर को रखते हैं तो उस कार्य में उतनी अच्छी सफलता और उतनी तीव्रता से सफलता की प्राप्ति नहीं होती जितना कि हम उस कार्य को अपने प्रभु को सौंप के करते हैं। जब आप उस परम सत्ता को, जो सबके मालिक हैं, उनको इस कार्य को सौंप कर देखेंगे, एक बार कह देंगे कि प्रभु, मेरी यह इच्छा है, मुझे इस कार्य की पूर्ति करवानी है, मुझे इस कार्य में सफल होना है, एक बार कहिए मेरी इच्छा है और आप देने वाले हैं, देना न देना यह आपकी मर्जी, यह जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे अवश्य ही मिलकर रहेगा, यह मुझे अटूट विश्वास है। तो फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में। ठीक है, तो यही बताने आई थी कि आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, किसी प्रकार का जाप कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, तो एक बार ऐसा करके देखिए, एक बार मेरे कहने से समर्पण करके देखिए, प्रभु को सभी कार्य को समर्पित करके देखिए और अटूट विश्वास रखिए कि वह कार्य अवश्य ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। पूर्ण विश्वास रखिए, प्रभु पर बिलीव कीजिए। प्रभु भी विश्वास चाहते हैं अपने भक्त से, अपने बच्चे से, पूर्ण विश्वास कि देखो यह मेरा कितना विश्वास कर रहा है, इसने सारा कार्य मुझ पर छोड़ दिया, तो अब यह मेरा जिम्मेदारी, मेरा कार्य है कि मैं इसका फल अवश्य ही दूँ, इसकी मनोकामना की पूर्ति मैं अवश्य ही करूँ, क्योंकि प्रभु तो सबसे प्रेम करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। आप विश्वास रखिए, आपको उसका दुगना विश्वास प्राप्त होगा। आप 1% प्रेम करिए, आपको प्रभु 100% प्रेम करेंगे, यह मेरा दावा है। मैं प्रभु से विनती करूंगी कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबके कार्य सफल हों, आप सबके कार्य सिद्ध हों, भविष्य आप सब लोगों का उज्जवल हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली की। नमस्कार साथियों।